हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, होनहार राजस्थान के माध्यम से कार्य पुस्तिका साथी सीख और समर्थ का वितरण हमें विद्यार्थियों को करना है। विद्यार्थियों का नाम किस प्रकार से खोजना है, इसी की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए 29 फरवरी 2020 को पूरे राजस्थान में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता दिवस पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें जो विद्यार्थी अपनी कक्षा से निचले स्तर के थे, कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के, उन विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। वर्कबुक जो अलॉट की गई है, उनके नाम दिए हुए हैं। साथी ये कक्षा 1-2 की दक्षताओं पर आधारित है। सीख है कक्षा 3-4 की दक्षताओं पर आधारित है। और समर्थ है कक्षा 5-6 की दक्षताओं पर आधारित है। समर्थ गणित के लिए है, सीख गणित के लिए है और साथी ये भी गणित के लिए है। ये तीनों वर्कबुक जो है गणित के लिए है। इसी तरीके से हिंदी के लिए भी कक्षा 1-2 की दक्षताओं के लिए साथी, सीख और समर्थ। कार्य पुस्तिका वितरण कैसे करनी है, सारा दर्पण पढ़ते थे, एंट्री भी किस प्रकार से करनी है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी अध्यापकों को जो काम करने हैं, इस संबंध में हमारे द्वारा एक वीडियो पहले जारी हो चुका है, आप उसको दोबारा देख लें। कार्य पुस्तिका कैसे करना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। संपूर्ण जानकारी उस वीडियो के माध्यम से दी गई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्य पुस्तिका के संबंध में आपको दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और उसमें पूरी प्रक्रिया समझाई गई थी, किस तरीके से विद्यार्थियों को साथी, सीख और समर्थ का वितरण करना है, किस प्रकार से उसका हमें एंट्री करना है। सभी विद्यालयों को लगभग कार्य पुस्तिकाएँ प्राप्त हो चुकी है। अब ये कार्य पुस्तिकाएँ जिन विद्यार्थियों को देनी है, जिन विद्यार्थियों का वितरण करनी है, उन विद्यार्थियों का नाम हम किस प्रकार खोजेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें विभाग के माध्यम से एक लिंक प्राप्त हुआ होगा। तो जैसे हम गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे, जैसे BITLY RJ स्टूडेंट्स नेम्स, इसको एंटर करेंगे तो यह हमें ड्राई गूगल साइट पर ले जाएगा। ड्राई गूगल पर यहाँ पर सभी जिले दिए हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही अपने ज़िले को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें पीले कलर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि ये डाटा केवल शिक्षकों के लिए है, किसी भी उच्च अधिकारी के लिए ये डाटा नहीं है। ये केवल शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों को ही इस पर काम करना है। ब्लॉक स्तर से PO स्तर का वितरण साझा दर्पण के लिए डाटा के अनुसार होना है। जो कार्य पुस्तिका का वितरण होगा वो शाला दर्पण में दिए डाटा के अनुसार होना है। PO स्तर में स्कूल स्तर का वितरण शाला दर्पण के लिए डाटा के अनुसार होना है। शाला दर्पण पर जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार ही स्कूलों में वितरण होना है। इस स्कूल की जानकारी केवल शिक्षकों की सहायता के लिए दी गई है। विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता दिवस के प्रस्तावित नामों से ज़्यादा कार्य पुस्तिकाएँ मिलेंगी। यानी जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो दिए गए नामों से, जो सूची के अंदर नाम है, उनसे ज़्यादा हमें जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। और विद्यार्थियों को कौन सी कार्य पुस्तिका मिलनी चाहिए, इसका अंतिम निर्णय शिक्षक के पास है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका अंतिम निर्णय सिर्फ शिक्षक के पास है। इन गतिविधियों का उद्देश्य कार्य पुस्तिका देना है, उन छात्रों को कार्य पुस्तिकाएँ देना है जिन्हें कक्षा स्तर से न्यूनतम मान करके उनकी दक्षताओं पर सबसे ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमें अच्छे तरीके से हमारे ज़िले को चूज करना है। जैसे ही हम हमारे ज़िले को चूज करेंगे तो ये सेलेक्ट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। हमें कोई सा भी अपना एक अकाउंट जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम अकाउंट को सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमें डायरेक्ट गूगल शीट पर हमें ले जाएगा। इस सीट के अंदर सबसे पहले PO ID दी हुई है, उसके बाद में स्कूल निक ID दी हुई है, उसके बाद ब्लॉक का नाम है, करंट स्टूडेंट ग्रेड है, यानी इस वक्त वर्तमान के अंदर ये स्टूडेंट कौन सी क्लास के अंदर है, इसका नामांकन
वो क्लास उसकी दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम है और हिंदी वर्क बुक अलॉटेड, हिंदी की कौन सी वर्क बुक इसको विद्यार्थी को देनी है, और मैथ्स वर्क बुक अलॉटेड। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपके ज़िले के समस्त ब्लॉकों के नाम होंगे। जैसे सारे ब्लॉक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मैं अपना ब्लॉक को चूज करूँगा तो ये मेरे ब्लॉक की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेरे सामने होंगी। मैं अपनी POID को चूज करूँगा। POID को चूज करने के बाद मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को मैं सेलेक्ट करूँगा, और उन स्टूडेंटों को सेलेक्ट करने के बाद उन किसको कौन सी वर्कबुक देनी है इसके नाम इन विद्यार्थियों के सामने लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये अनिल मेहता है, इसको साथी कक्षा 1-2 की वर्कबुक देनी है। इसी तरीके से मान लीजिए कक्षा 4 में विद्यार्थी नैतिक है, इस विद्यार्थी को भी कक्षा साथी 1-2 की, इसी तरीके से साथी कक्षा 1-2 की ये अलॉटेड करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को अपने साथियों से शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।